Good evening, all of you. Welcome and hello to all of you. Sorry, hello and welcome to the IIT Prep live class. So now, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। जर्नी काफी शानदार रही। सारे लेक्चर्स को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया, हर एक टॉपिक्स को, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरा चीज कवर अप करने के बाद आप लोग वेक्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है ये टॉपिक? देखो, जैसे आपने पढ़ा वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। हेलो अंशिका, हाय भव। आज तो मस्त चल रहा है लाइव स्ट्रीम, मतलब देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास। बातें हो गई, अब क्लास पे आते हैं। जैसे आपने पढ़ा बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या था? आपके पास तीन वेक्टर थे, तो एक वेक्टर का डॉट और बाकी दो का क्रॉस, इस तरह से आपने डिफाइन किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बच्चों, यदि हम बात करें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो मान लो आपके पास ये तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इन तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आपके पास तीन वेक्टर होना चाहिए। सो you can write here vector A cross B cross C। अब या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करें या फिर A क्रॉस B और फिर यहां पर ऐसे क्रॉस कर दें। ये दोनों ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। लाइव स्ट्रीम ऐसा है जी जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अच्छा स्ट्रीम चल रहा है। बहुत परेशान था मैं इसको लेकर, बट आज ठीक चल रहा है। हर बार एडिट करना पड़ता था, एडिट करने में काफी टाइम लगता था, बट नाउ इट्स ओके। ओके, नाउ लेट्स कंसंट्रेट, विल टॉक लेटर। बच्चों, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम क्या करेंगे? तीनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फिर यहाँ पर या तो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप ऐसे मत लिखो, ये जो है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यू डोंट राइट लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ मतलब निकले, लेकिन हम स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ब्रैकेट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ब्रैकेट रहेगा, एक वेक्टर आपका बच्चों बाहर रह जाएगा। यहां पर एक और बात समझने वाली ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है बच्चों, दैट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो आप ये बात समझ लें कि ये दोनों के दोनों एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। आप एक बार और पढ़ ही चुके हो कि वेक्टर में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी, जानते ही हो आप। बट यहां पर वो कम्यूटेटिव वाला लॉ नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब आप यहाँ पर ब्रैकेट को रेंडमली चेंज नहीं कर सकते हो। मीनिंग अलग अलग निकल जाएगा, मीनिंग इसका बच्चों अलग अलग निकल जाएगा। इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी और फिर बाद में क्रॉस सी। अब यहां पर मैं आप लोगों को पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मतलब समझाता हूं। पहले इसका मतलब समझाता हूं, इसके बाद में इसका फॉर्मूला लिखूंगा, और ऑटोमेटिकली फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर क्यों नहीं होता है। ये आपको समझ में आ जाएगा यदि मैं आपको इसका मतलब समझा। देखो, इसका मतलब समझना मतलब हमें डेरिवेशन की तरफ जाना। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करके रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका डेरिवेशन हम लोग यहां पे करने वाले हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस, एक काम करता हूं, पहले मैं इसका लिखता हूं फॉर्मूला और फिर मैं करता हूं प्रूफ। देखो बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए बाहर है, बी और सी ब्रैकेट में है। तो यहां पर जो बच्चों इसको एक्सपेंड करोगे ऐसे आता है। सारे बच्चे ध्यान दें, प्रूफ करेंगे बाद में, पहले इसको लिखना सीख लेते हैं। ए बाहर है ना, तो ए का लूंगा डॉट सी के साथ, जो यहां पर जो लास्ट में होता है उसके साथ डॉट लिया जाता है। तो ए, ये डॉट सी, और जो बीच में है वो यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस वेक्टर ए जो सबसे बाहर है। जो वेक्टर सबसे बाहर है बच्चों,
उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर के साथ लेना होता है। जो वेक्टर बाहर है उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर के साथ लेना होता है जो ब्रैकेट के अंदर में। तो कैसे लेना होता है, बाहर वाले का सबसे लास्ट वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और बीच वाला वेक्टर मल्टीप्लाई। यहां पर डॉट क्रॉस कुछ नहीं आएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर बीच में डॉट और क्रॉस कुछ नहीं होएगा, सिर्फ ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, इसके बाद इस बाहर वाले वेक्टर का बीच वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और जो वेक्टर बच गया उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस ये बी क्रॉस सी, इसको ये एक्सपैंड करने का तरीका हो गया। अब मान लो आपके पास ऐसा कुछ हो, सपोज करो, देखो हमने ऐसे लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस बी और यहां पर बाहर में सी को ऐसे कर दिया। इसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे, तो चलो देखो बाहर में क्या है सी है, तो इस वेक्टर सी का डॉट लेना होगा दोनों अंदर वाले वेक्टर के साथ। तो ले लो सी का डॉट लो पहले ए से, तो क्या लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बीच में कौन वेक्टर है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी यहां पर मल्टीप्लाई। फिर इस सी का डॉट लो अब बी से, क्योंकि बी बच गया, ए से आप डॉट ले चुके हो, तो सी का डॉट लो बी से, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। वेक्टर कौन सा बच्चा ए, तो वेक्टर है। अब देखो यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा है ना कि दोनों सेम नहीं है। क्या बच्चों को दिख रहा है दोनों सेम नहीं है, और ये प्रूफ से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। बट ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने का तरीका। बच्चों होता क्या है ना, इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, याद नहीं रहता है। पहले इसको प्रैक्टिस करवाता हूं। आप लोग एक काम करो, यहां पर इसको एक्सपैंड करके दिखाओ, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर। आप लोग बस इसको ओपन करके दिखाओ मेरे को। सारे बच्चे अपना अपना रिजल्ट को कमेंट में लिख कर दिखलाएंगे। टाइम स्टार्ट नाउ, 10 seconds given to all of you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं आया, चलो मेरे को हेल्प कर दो। बाहर में कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर बाहर है, बीच में क्या है क्यू है। अतुल ने क्या लिखा है पी डॉट क्यू, गलत कर दिया अतुल ने। ठीक है, जिसका संदेह था वही हुआ। पहले क्या लिखना होता है, पहले एंड वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, फिर बीच वाला वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ये वेक्टर पी, इसके बाद बीच वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये आपका बाहर में आर चला आएगा। ये हुआ। चलो एक बार और अटेम्प्ट लेते हैं, इसको करके दिखाओ। तो वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर डब्ल्यू, इस बार सारे बच्चों का सही होना चाहिए। वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर डब्ल्यू, इस बार सारे बच्चों का सही होना चाहिए। जल्दी करके दिखा दो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। देखो वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस डब्ल्यू है। ठीक है बच्चों, तो पहले u का एंड वाले वेक्टर के साथ, तो वेक्टर u डॉट वेक्टर w, और वेक्टर v यहां पर रहेगा बच्चों, मिडिल वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। फिर ये माइनस वेक्टर u डॉट वेक्टर v हो जाएगा मिडिल वाला वेक्टर, और यहां पर ये वेक्टर w हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो i क्रॉस j क्रॉस के सारे बच्चे क्या करें, इसको सॉल्व करके दिखलाए। बताए इसका वैल्यू क्या आता है, i क्रॉस j क्रॉस के। तो i क्रॉस j क्रॉस के मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ i j के निकाल, ये 0 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो पहले i का मैं k के साथ करूंगा, तो i डॉट k और यहां पर j कैप माइनस, फिर i का j के साथ, तो i कैप डॉट j कैप, और ये रहा आपका k कैप। अब i कैप डॉट k कैप, आपको पता है कि i और k दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये 0 माइनस 0, आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो आप इसको याद रखें बच्चों कि i कैप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ i j n के, ये 0 होता है।
अब देखो ये जो हमने रिजल्ट यहां पर निकाला है, पहला रिजल्ट निकाला, दूसरा रिजल्ट निकाला। अब इन दोनों को प्रूव करता हूं। दोनों को तो प्रूव करने का, दोनों को प्रूव करना बेनिफिशियल नहीं है, किसी एक को प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या है बच्चों, अंडरस्टूड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, तो ये हम लोगों ने सीखा कि कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं। देखो इसका प्रूफ है सिंपल, बस थोड़ा सा क्या करना, आपको इस लॉजिक को समझना है कि देखो ये वेक्टर ए ये क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये कैसे इसको इंटरप्रेट करें, आखिर ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में क्या रिलेशन यहां पर बनेगा। तो सोचो, देखो आप ये कहो कि चलो ये वेक्टर आर मान लिया, इसको ये वेक्टर आर है, तो ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये पूरा का पूरा बी क्रॉस सी है। तो बच्चों याद करो, क्या मैंने आप लोग पढ़ाया था कि यदि हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो क्या आप ये जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्या आपको पता है ना, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है बच्चों, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है। इसी चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो और यहां से बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, और बच्चे यहां पर गलती भी करते हैं। बच्चों देखो जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर मतलब इन तीनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर जो है, आप ये कह सकते हो कि वेक्टर आर जो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक वेक्टर आपका वेक्टर आर, वेक्टर आर जो है ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक वेक्टर बच्चों वेक्टर ए रहा और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो यहां पर कहीं आपके पास मान लो ये रहा आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये रहा। तो इन तीनों का क्रॉस, सॉरी, जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर बी और वेक्टर सी को मैंने, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को मैं एक सिंगल वेक्टर की तरह मान के चल रहा हूं। अब बच्चों तुम लोग बताओ मेरे को कि वेक्टर आर का डायरेक्शन किधर होगा। बस ये बात समझ गए तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने चला आएगा। वेक्टर आर का डायरेक्शन कैसे होगा, तो क्या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए पर और वेक्टर बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर होगा। यहां तक बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर आर का डायरेक्शन बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये है आपका बच्चों वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर मतलब ए क्रॉस फिर ये बी क्रॉस सी। अच्छा, यदि मैं बी क्रॉस सी के बारे में कहूं, यदि मैं बी क्रॉस सी के बारे में कहूं तो देखो यहां पर मान लो कोई वेक्टर बी रहा होगा और यहां पर कोई वेक्टर मान लो ऐसे सी रहा होगा, तो ये आपका वेक्टर सी हो गया। नाउ कैन यू टेल मी कि वेक्टर नीचे भी हो सकता है। देखो नीचे और ऊपर का मतलब नहीं, परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। डोंट वरी, मैं यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पेन्स रखा है। ये स्पेशली मैंने इसीलिए पेन रखा है कि ताकि मैं इस लोगों को इनको पेन से बनाकर मैं 3D को विजुलाइज करा सकूं। बट मैं करूंगा, पहला एक ही और लिखूंगा पर। ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। यदि मैं पूछूं बच्चों कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन कहां होगा, तो क्या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का डायरेक्शन जो होता है वो बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब सोचो, अब मैं इन तमाम चीजों को एक सिंगल पिक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अब तक मैंने जो किया उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमें ये समझना है कि वेक्टर आर जो है एक्चुअली में ये क्या है। तो आपके पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो वेक्टर आर क्या है, तीनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक वेक्टर ए हो गया बाहर और ब्रैकेट बी क्रॉस सी। सो फ्रॉम द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर आर है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है,
अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि वेक्टर बी क्रॉस सी क्या है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर बी और वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर आर वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्या रिलेशन। अब उस चीज को समझने के लिए आप यहां पर इसको समझे। देखिए यहां पर बच्चों मैं सपोज करो मैंने एक पेन लिया, देखो ये पेन लिया, सपोज करो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा पेन जो है बच्चों ये बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है, दिख रहा है पेन दोनों ये। तो रेड वाला पेन आप ये समझो कि रेड वाला पेन जो है बच्चों, रेड वाला पेन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया और ये वाला पेन बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट किया। तो अब बताओ कि वेक्टर आर का डायरेक्शन कैसा होगा। क्या वेक्टर आर इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया आपका बच्चों वेक्टर आर का डायरेक्शन। पहले बताओ कि ये पिक्चर सारे बच्चों को समझ में आई। क्लियर है सर। इसको मैंने कहा वेक्टर है, रेड वाला पेन वेक्टर है, ये वाला है बच्चों वेक्टर बी क्रॉस सी। देखो ये बी क्रॉस सी है। तो ये जो पेन जो कि आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब मुझे वेक्टर बी और वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करना है। तो सोचो बच्चों, जो ये वाला पेन है, ये व्हाइट वाला पेन है, यही ना आपका बी क्रॉस सी है। और बी क्रॉस सी जो होता है वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के ही परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों क्या बता सकते हो कि यदि ये वेक्टर आपका बी क्रॉस सी है और ये बी और सी को परपेंडिकुलर होगा, तो क्या ये कह सकते हो कि बी ऐसे होना चाहिए और सी भी कुछ ऐसे होना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों। भले ही मैं पेन में घुसा नहीं पा रहा हूं लेकिन आप ये समझो। देखो इस पिक्चर को एक बार फिर सारे बच्चे अच्छे से देखें। देखो ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर सारे बच्चों को। एक पेन मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इसको कहीं पर मैं एडजस्ट कर सकता हूं क्या। सारा हाथ तो भर गया मेरा। चलो यहाँ पर फंसाया, चलो यहाँ पर अभी देखो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो ये रेड वाला पेन वेक्टर ए था, ये वाला पेन बी क्रॉस सी। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर है ये वाला पेन, ये आपका क्या है वेक्टर आर है। अब मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी को प्लॉट करना चाहता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि हमारा ये बी क्रॉस सी है तो वेक्टर बी और वेक्टर सी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। देखो इधर मैंने वेक्टर बी निकाला और यहां पर कहीं वेक्टर सी, तभी तो परपेंडिकुलर हो पाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट। ये बात बच्चों को समझ में आई। एवरीबॉडी जस्ट लुक। तो यहां से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो। देखिए अब यहां पर क्या ये कह सकते हो कि ये वाला पेन जो कि वेक्टर आर है, व्हाइट वाला हट जाएगा। क्या है ये व्हाइट वाला हट जाएगा ना बी और सी को इंडिविजुअल रखने पे। एक मिनट, ये कौन सा वेक्टर है, ये बी क्रॉस सी है ना, ये बी क्रॉस सी है। आप ये सोचो कि ये आपका वेक्टर आर है। तो वेक्टर बी और सी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। वेक्टर बी और सी को रिप्रेजेंट करोगे इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ना, बिकॉज बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। तो इसको मैंने कहा ये वेक्टर बी है, यहां पर आपका वेक्टर सी होगा। तो अब ये सोचो बच्चों कि जो ये तीनों प्लेन देखो ये वाला पेन, ये वाला पेन और ये, क्या ये तीनों पेन एक ही प्लेन में लाई करेंगे। करेंगे ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है इस वाले के परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों प्लेन ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में लाई कर जाएंगे। दिख रहा है ना, डायग्राम में दिख रहा है एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। So now we are going to say that vector R मतलब A cross B cross C, vector B and this vector C, the three are the coplanar vectors। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर now right here this imply a vector A cross vector B cross vector C comma vector B and vector C are coplanar vectors,
वेक्टर्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेक्टर समझ गए? डायग्राम में समझा चुका मैं ऑलरेडी। ये तीनों वेक्टर क्या कोप्लेनर। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, तो जो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किन किन वेक्टर के साथ कोप्लेनर होता है? तो उन दोनों वेक्टर के साथ जो ब्रैकेट के अंदर में आते हैं, उन दोनों वेक्टर के साथ होता है कोप्लेनर जो ब्रैकेट के अंदर में आते हैं। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ब्रैकेट यहां पर है, क्रॉस सी, ये किस किस वेक्टर के साथ कोप्लेनर होगा? टेल मी गाइस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस ए और बी के साथ, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के साथ कोप्लेनर होगा। तो इसको मैं प्रॉपर्टी मेंशन करूंगा, फिलहाल छोड़ दे रहा हूं, मैं बस समझाना चाहता था। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। बच्चों याद करो लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या ये पढ़ाया था बच्चों में? कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ सर, linear combinations. If three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, then we can express one vector as a linear combination of other two vectors. तो यहां पर बच्चों हमने क्या देखा कि आप इस वेक्टर को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते? You can express as a linear combination of vector b and vector c. So x vector b plus y vector c लिख सकते हो। अब यहीं पर एक और काम कर लो, टेक डॉट प्रोडक्ट, ये आपको इक्वेशन A1 हो गया। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, दोनों तरफ वेक्टर ए के साथ आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट लो। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और यहां पर हो गया आपका डॉट वेक्टर ए, यहां पर एक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये वाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया। बच्चों ये क्या बनेगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? जीरो क्यों होगा? देखो इस डायग्राम में आपने क्या देखा था कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर है। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? तो ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो यहां पर आप ये कहो कि ये फैक्टर आपका जीरो हो गया, यहां पर एक्स फिर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया। बस अब हो गया प्रूफ ऑलमोस्ट। देखो इसको ऐसे लिख लो आप, सो एक्स टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक्स टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होगा ना। एक को मैं क्या करता हूं, जैसे मान लो मैंने क्या किया यहां पर कि एक्स टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को यही रखा और इसको क्या किया, राइट से लेफ्ट लेकर आया, तो माइनस साइन लग जाएगा। अब यहां से आप एक और काम कर लो, तो एक्स अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये माइनस वाई अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेम्डा मान लेते हैं, कर सकते हैं। देखो इसको डिवाइड कर दिया, जो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी था इसको मैंने एक्स के नीचे डिवाइड किया, और जो एक्स के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाइड था उसको मैंने माइनस वाई के नीचे डिवाइड कर दिया। अब तक कोई दिक्कत? चलो अब इसको इसे इक्वेट कराओ बच्चों, तो ऐसा करोगे तो x इक्वल टू लेम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मिलेगा एंड y इक्वल टू माइनस लेम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा। इस तरह से आपने x निकाला और y निकाला। एंड नाउ द लास्ट स्टेज, सो वेक्टर ए क्रॉस, so now we can see here vector A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है, x इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B, सॉरी x इंटू वेक्टर B,
x के प्लेस में क्या है, लेमडा टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर c और ये आपका वेक्टर b, फिर y इंटू वेक्टर c, तो y के प्लेस में माइनस लेमडा वेक्टर a डॉट वेक्टर b और ये रहा आपका वेक्टर c। अब यहां तक हम पहुंच गए। नाउ टेक लेमडा कॉमन, यदि आप लेमडा कॉमन ले लेते हो बच्चों तो वेक्टर a डॉट वेक्टर c, ये रहा वेक्टर b, माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये रहा आपका वेक्टर c, एंड हियर इज द इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हमें यहां पर क्या करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यदि ये इक्वेशन ट्रू है तो किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू होगा, चाहे वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c कुछ भी क्यों ना। तो लेमडा की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, कुछ स्पेशल वेक्टर्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करो, लेट वेक्टर a को क्या करो बच्चों, आप आई कैप एज्यूम कर लो, वेक्टर b को भी क्या करो, आई कैप एज्यूम कर लो, और वेक्टर c को आप जे कैप एज्यूम कर लो। ये एक एजम्पशन है जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना फिजिक्स में, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए कुछ एज्यूम करके निकाल लेते हो। यहां पर हमने क्या किया, कुछ स्पेशल वेक्टर्स को एज्यूम कर लिया जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो चलो देखो, तो लेफ्ट वाला क्या बनेगा, एलएचएस में क्या बन जाएगा, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हो गया बच्चों आपका वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। राइट में क्या बनेगा, तो लेमडा ए डॉट सी, ए डॉट सी करेंगे बच्चों, तो ए देखो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी, तो आई डॉट आई 1 होता है, और यहां पर वेक्टर सी है तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ये वाला बात बच्चों को समझ में आया, मैंने क्या किया, जस्ट हमने कुछ स्पेशल वेक्टर्स की इमेजिन किया। तो लेफ्ट में क्या बना, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वेक्टर मतलब आई कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू लेमडा। यहां पर बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आई डॉट जे 0, फिर ये माइनस ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और यहां पर फिर इनटू वेक्टर सी, तो ये इनटू है यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका 1 इंटू जे कैप बचा। अब ये आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बच्चों, ये साइक्लिक ऑर्डर को याद रखो। हाँ देखो, ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, ये के कैप बन जाएगा, तो के कैप और ये माइनस लेमडा इंटू जे कैप। अब आई कैप क्रॉस के कैप, लेमडा टाइम्स लेमडा टाइम्स बच गया था सिर्फ बच्चों यहाँ पर जे कैप और ये माइनस, और ये आपका होता है सर्कल। तो ये रहा आई कैप साइक्लिक ऑर्डर, ये रहा आपका जे कैप, और ये हो गया बच्चों यहाँ पर के कैप। नाउ आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप को निकालने के लिए आपको उल्टा मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप माइनस जे कैप, सो माइनस जे कैप इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू जे कैप। ये कट गया, लेमडा बराबर क्या मिला, 1 मिला। So we got lambda equal to, अब यदि लेमडा की वैल्यू 1 है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लेमडा तो 1 है, तो फाइनली क्या बना, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी, ये वेक्टर सी बन गया। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक का डिस्कशन बच्चों को अच्छे समझ में आ गया? Yes, sir. तो वी गॉट हियर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो एक बार फिर से मैं मेथड को समझा देता हूँ। देखो, पहले क्या करना है कि जो वेक्टर अकेला है उसको लास्ट वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए डॉट सी, फिर मिडिल वाला वेक्टर बाहर मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर ए को जो बाहर वाला वेक्टर है उसको मिडिल वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर वेक्टर सी हो जाएगा। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ पुट ए क्वेश्चन हियर। जैसे यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन बच्चों कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर,
are non-coplanar unit vectors such that vector A cross vector B cross vector C equal to vector B plus vector C by root under 2, then यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। ऑप्शन है बच्चों 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 135 डिग्री और ऑप्शन डी है बच्चों 150 डिग्री। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज। यहां पर भी सेम ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड लास्ट वन इज 150 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। नाउ once again read the question everybody. If vector A, vector B and vector C are non-coplanar unit vector such that A cross B cross C equal to vector B plus vector C by root 2, then angle between vector A and vector B is। ऑप्शन A है 45 डिग्री, ऑप्शन B बच्चों 90 डिग्री और इस पे 4 ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। देखो लेफ्ट में क्या लिखा है बच्चों, A क्रॉस B क्रॉस C लिखा है। तो ये देखो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाय रूट 2 हो गया। यहां पर आप इसको एक्सपेंड करो एज पर द रूल ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसको खोलो तो कैसे करोगे, तो वेक्टर A को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर C से, बीच वाला वेक्टर B, फिर ये वेक्टर A वेक्टर B और यहां पर हो गया वेक्टर C, वेक्टर B बाय रूट 2 कर दो और यहां पर वेक्टर C बाय रूट 2 कर दो। अब क्या करो, कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। देखो यहां पर नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, यदि आप कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं बच्चों तो वेक्टर B का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर A डॉट C, सो वेक्टर A डॉट वेक्टर C। लेफ्ट में वेक्टर B का कोएफिशिएंट है बच्चों वेक्टर A डॉट वेक्टर C। राइट में वेक्टर B का कोएफिशिएंट क्या है, 1 बाय रूट 2 है। यहां पर अप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, फिर ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर C cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2। चूंकि सारे के सारे वेक्टर बच्चों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा ना। ऑल द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B मॉड ऑफ वेक्टर C, ये 1 हो गया। तो यहां पर आप ये कह सकते हो बच्चों कि cos थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब कि A और C के बीच जो एंगल होगा वो 45 डिग्री। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर C। सो वेक्टर C के हम कोएफिशिएंट कंपेयर करें बच्चों तो माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 1 बाय रूट 2, सो वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ वेक्टर A into modulus of vector B into cos theta equal to minus 1 by root 2। चूंकि यहां पर हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं ना तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B 1 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 by root 2 और cos में क्या एंगल डालने पर माइनस 1 by root 2 आता है बच्चों, ये cos 135 डिग्री। तो कंपेयर करोगे बच्चों तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आंसर आ गया 135 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो फार व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। तो इसको लिखने का तरीका, वेक्टर A को मल्टीप्लाई करोगे एंड वाले वेक्टर से, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, फिर वेक्टर B यहां पर आ जाएगा बीच वाला, फिर अब वेक्टर A को बीच वाले वेक्टर के साथ, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B और यहां पर आपका वेक्टर C। तो ये हमने अभी सीखा और इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी दिया था आप लोगों को, अच्छा न्यूमेरिकल था, IIT में आया हुआ था, तो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं बच्चों। सो नाउ पुट द हेडिंग एवरीबॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूज होती है। सो जितने प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा बच्चों, मान के चलो कि अपने आप को सारे के सारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। देखो पहला, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो आपको मैं दो बातें समझाई। चलो मान लो कि ये वेक्टर आर है, मान लेते हैं कि वेक्टर आर है, तो आपने क्या देखा था बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एक तो ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का, और फिर ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का। सो हियर इज द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपका वेक्टर आर। तो आप यहां पे ये कह सकते हो बच्चों कि वेक्टर आर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका मैं इस बाहर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरह से वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी है। अच्छा, आर डॉट बी क्रॉस सी, बच्चों यहीं पे सोचो कि आर डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी, क्या ऐसे कहा जा सकता है कि ये 0 होना चाहिए? यही तो है, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यही तो आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी हो गए 0। याद करो बच्चों, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो तो क्या वो तीनों वेक्टर को प्लेनर कहलाते हैं बच्चों? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल यस। तो आप यहां से ये कह सकते हो ना कि वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है? कोप्लेनर है। देखो यहां से भी ये प्रूव हो जाता है, और हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को इस चीज को विजुअलाइज करके बताया था कि बच्चों कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। और यदि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो यहां पर लिख लो, दिस इंप्लाई वेक्टर आर मतलब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये कोप्लेनर वेक्टर है। और यदि ये कोप्लेनर वेक्टर है बच्चों तो हम क्या कहते हैं? इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर then one vector can be expressed as a linear combination of other two. So you can write here vector R means vector A cross vector B cross vector C. This will be equal to x vector B plus y vector C. ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ब्रैकेट के अंदर आने वाले दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। कीपिंग दिस डिस्कशन इन माइंड, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो इसको आप कैसे लिखो? क्या इसको कह सकते हो दिस इंप्लाई दिस विल बी इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि नहीं बच्चों? ब्रैकेट में दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रैकेट में आए हुए दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। यहां से आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस बी और यहां पर ये क्रॉस ये वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या है बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तो अब ये चीज कोप्लेनर मैंने आपको समझा दिया, और मैंने यहां पर भी समझा दिया, और इस चीज को बच्चों मैंने यहां पर भी आप लोगों को समझा दिया। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इसको डील कर लेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 है बच्चों, इट इज कॉल्ड लैग्रैन्जेज आइडेंटिटी। लैग्रैन्जेज आइडेंटिटी, तो यहां पर क्या है? चार वेक्टर है हमारे पास, वी हैव 4 वेक्टर्स। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पर डॉट ये रहा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। आप लोग पहले याद कर लो, फिर मैं इसको प्रूव भी करूंगा। देखो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो करना क्या है? पहले वाले ब्रैकेट में दो वेक्टर है, फिर दूसरे में दो वेक्टर है, तो पहले वाले ब्रैकेट के वेक्टर ए को दूसरे के साथ डॉट लो, दूसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट लो, दूसरे वाले ब्रैकेट में जो जो वेक्टर आए हैं उनके साथ डॉट लो वेक्टर ए का। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी,
और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, और एक रो में लिखो। फिर वेक्टर ए का काम खत्म, बच गया वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का दूसरे वाले ब्रैकेट में जितने सारे वेक्टर आए हैं उनके साथ डॉट लो और सेकेंड रो में लिख लो। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और यहां पर हो गया बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। दिस इज कॉल्ड लैग्रैन्जेज आइडेंटिटी। अब इसका प्रूफ क्या है? देखो, प्रूफ करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ करने से आप लोगों को क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलता है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रूव एवरी रिजल्ट। प्रूव करने से, मैथ से प्रूव करने से, भले ही प्रूफ इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्रूव करने से आइडियाज मिलते हैं, हाथ बैठता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसलिए प्रूव करना यहाँ पर जरूरी है। हेलो अभय, हाउ आर यू? बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू, यहां पर ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। दिस इज कॉल्ड लैग्रैन्जेज आइडेंटिटी। इसका प्रूफ क्या है, इसको समझने का बच्चों प्रयास करते हैं। ये देखो, लैग्रैन्जेज क्या है? मैथमेटिशियंस का नाम है। ओके, तो मैथमेटिशियन जो होते हैं बहुत जगहों पर काम किए होते हैं ना, so they have done work in every field, that's why you see their name everywhere. Okay, now इसको प्रूव करते हैं बच्चों। देखो, प्रूव करने का तरीका यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप मान लो इसको वेक्टर यू, चलो इसको वेक्टर यू मान लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चाहिए वेक्टर यू डॉट सी क्रॉस डी। तो वेक्टर यू डॉट सी क्रॉस डी, तो क्या आप ये कह सकते हो बच्चों कि अब ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू सी एंड डी। और आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है ना बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वी कैन राइट ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी को हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। बताया था ना कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। याद आ रहा है बच्चों को? क्या मैं ये बात बता चुका हूं कि हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी लिख सकता हूं? लिख दिया मैंने। द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। नाउ वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर सी डॉट, अब देखो वेक्टर यू आपने क्या एज्यूम किया था, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो नाउ राइट हियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पर वेक्टर सी, और इन सब का होगा वेक्टर डी के साथ डॉट। अब यहां पर लगा दो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट, तो लगाओगे बच्चों, तो वेक्टर बाहर में कौन है, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी का हम लेंगे पहले वेक्टर ए के साथ डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मल्टीप्लाई होगा बीच वाला वेक्टर, फिर माइनस वेक्टर सी का बीच वाले वेक्टर के साथ डॉट, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए, और बाहर बच गया यहाँ पर डॉट वेक्टर सी। अब बाहर वाले वेक्टर का डॉट लो, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी हो जाएगा, और यहां पर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी हो जाएगा। एंड नाउ इसी को हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है बच्चों। यहां पर क्या लिखोगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, सी पहले रो में क्या क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी कर दो। फिर दूसरे रो में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी कर दो। ये हो गया। देखो एक्सपैंड करोगे तो बिल्कुल आपको यही मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैग्रैन्ज आइडेंटिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी यूजफुल रिजल्ट है, तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। ये था दूसरा प्रॉपर्टी। आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, यदि हम चार वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले, मतलब हमें चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। पहले क्या करता हूं, आप लोग बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद प्रूव करेंगे। देखो बच्चों कैसे इसको यूज करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है ना, तो वेक्टर ए के वेक्टर ए का इन दोनों के साथ एसटीपी आएगा, वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर डी।
और वेक्टर भी यहां मल्टीप्लाई होगा। फिर करना क्या है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो वेक्टर ए है उसका दूसरे वाले वेक्टर के साथ एसटीपी, फिर ये वेक्टर ही मल्टीप्लाई, फिर वेक्टर बी का रोल खत्म, बच के वेक्टर बी का इन दोनों के साथ एसटीपी लेंगे। तो वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर डी, और फिर यहाँ पर वेक्टर ए आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कैसे आया इसको प्रूव करके हम देखेंगे। लेट अस प्रूव इट फर्स्ट। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी है। तो एक काम करो, आप मान लो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है इसको मैंने यू वेक्टर मान लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मैंने क्या किया, वेक्टर यू मान लिया। सो नाउ वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। अब यहां पर क्या करो, इन तीनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लो। तो वेक्टर यू डॉट वेक्टर डी वेक्टर सी, फिर ये माइनस वेक्टर यू डॉट वेक्टर सी और यहां पर वेक्टर डी। अब क्या करो बच्चों, वेक्टर यू को रिप्लेस करो ए क्रॉस बी से। तो रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और बाहर में लगा रहेगा वेक्टर सी, फिर ये माइनस वेक्टर यू को रिप्लेस किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये डॉट वेक्टर सी और बाहर में लगा है, ठीक है, डी लगा है वेक्टर डी। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या आता है। सही किया है ना मैंने, u डॉट डी सी, फिर ये u डॉट सी और यहां पर फिर डी है, ठीक। ये क्या बनेगा बच्चों, वेक्टर a क्रॉस b। क्या आप ये कह सकते हो कि ये तो आपका एसटीपी आ गया ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर d। Am I doing something wrong here? A, B, D, right? ओके, A, B, D और यहां पर वेक्टर C माइनस यहां पर आएगा आपका बच्चों A, B, C। वेट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C और यहां पर होगा वेक्टर D, ठीक है। सर हम यू सी क्रॉस डी को यू ले लेते हैं सर, उससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो इसी में आएगा सी डी में। ओके, नो इश्यू, आई गॉट इट। देखो एक तो रिजल्ट ये भी है, तो यहां पर मैंने क्या किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर यू लिया, तो ये रिजल्ट फॉलो होगा। एक और तरीका से रिजल्ट को हम ड्राइव कर सकते हैं। नाउ नोट डाउन। तो कोई वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, तो एक काम करो, अब की बार क्या करते हैं, इसको हम यू ले लेते हैं, इसको वेक्टर यू लेते हैं बच्चों। तो इसको वेक्टर यू लोगे तो अब हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये आपका क्रॉस वेक्टर यू हो जाएगा। तो अब एक्सपैंड करो इसको, तो ए को यू के साथ डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यू वेक्टर बी, फिर ये माइनस ए का यू के साथ डॉट होगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ए बी और वेक्टर यू का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बाहर वाले का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे, फिर बाहर वाले का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर यू और ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब यहां पर आप कहो वेक्टर ए डॉट यू को रिप्लेस करो, तो यू को रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी और यहां पर वेक्टर बी बना, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट यू क्या है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी और ये बना आपका वेक्टर है। अब देखो ये जो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी और ये वेक्टर, ये दोनों ही सही है। आप एक काम करें, ये भी रिजल्ट है और ये भी रिजल्ट है। हालांकि जो मैंने यहां पर लिखा था ए सी डी बाहर वेक्टर बी, फिर बी सी डी बाहर वेक्टर है, ये आ गया। बोथ आर करेक्ट। याद कैसे रखने को समझा रहा हूं। जैसे मैं मान लो मैं ए बी को डी के साथ, ए बी डी का एस टी पी वेक्टर सी बाहर, फिर ए बी का
सी के साथ एसटीपी, वेक्टर डी बाहर, या फिर ए का सी और डी के साथ एसटीपी, तो वेक्टर ए सी डी बी बाहर, वेक्टर बी का सी और डी के साथ एसटीपी, बी सी डी ए बाहर। मतलब यदि आप किसी एक ब्रैकेट के दोनों वेक्टर को एसटीपी के अंदर लाते हो तो दूसरे वेक्टर के किसी एक वेक्टर को लेना होगा। कैसे लोगे? यदि आप ए और बी लेते हो तो पहले डी, तो ए बी डी सी को बाहर, फिर ए बी डी का ए बी सी डी बाहर। यदि मैं सी और डी को एसटीपी के अंदर लाना चाहता तो कैसे लिखूंगा? ए सी डी बी बाहर, ए सी डी बी बाहर, फिर यहां पर बी सी डी और ए बाहर। तो ये दोनों ही फॉर्मूला क्या बच्चों सही है। देखो मैंने यहाँ पर क्या सिखाया? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो करेक्ट और यहां पर ये भी करेक्ट। ये था आपका रिजल्ट नंबर 3। नाउ जंपिंग टू रिजल्ट नंबर 4। सी एसटीपी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इन तीनों वेक्टर का जो एसटीपी होता है बच्चों वो हो जाता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बच्चों वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले बताओ बच्चों कि क्या ये वाला चीज आप लोग लिखने आ गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस आ गया सर। थोड़ा से हाथ बैठा लो, देखो मान लो कहीं भूल ना जाओ। जैसे मान लो कोई कहे मुझसे कि हमें ये लिखना है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, ठीक है, क्रॉस वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखो यदि मैं पी और क्यू को एक साथ रखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? ऐसे देखो, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, दूसरे वेक्टर का वेक्टर भी आएगा और यहां पर वेक्टर यू मल्टीप्लाई, फिर माइनस वेक्टर पी और क्यू को एक साथ रखना हो तो वेक्टर पी वेक्टर क्यू, अब यू आएगा और फिर भी बाहर मल्टीप्लाई। या फिर इसी को मैं एक और तरीका से लिख सकता हूं, यदि मैं यू और भी को एक साथ रखना चाहता हूं तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा पी से, तो लिखूंगा पी वेक्टर यू वेक्टर भी, क्यू बाहर रहेगा, फिर माइनस, अब पी का काम हो चुका है, फिर क्यू से स्टार्ट करेंगे वेक्टर यू वेक्टर भी, और इस वक्त आपका पी बाहर होगा। तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। इज दैट ओके? तो क्या बच्चे याद रखेंगे इस चीज को ना, कैसे लिखना है? और दोनों ही सही है। यदि आपको यह समझ में आ गया तो हम इस प्रॉपर्टी पर आ सकते हैं। ठीक है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का बच्चों होल स्क्वायर होता है। कैसे इसको प्रूव करते हैं? देखो प्रूव काफी इजी है। मान लो कि ये आपका है वेक्टर एक्स, ये आपका है वेक्टर वाई और ये आपका बच्चों वेक्टर जेड है। तो आपको क्या चाहिए? वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई और वेक्टर जेड का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों? तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई क्रॉस, या फिर एक काम करो, ठीक है, वाई क्रॉस जेड ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड। अब यहां पर रिप्लेसमेंट करो, तो वेक्टर एक्स आपने किसको माना है? वेक्टर एक्स आपने किसको माना है यहां पर? तो ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी हो गया बच्चों, डॉट वाई क्रॉस जेड, तो वाई क्रॉस जेड का मतलब होता है बच्चों वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर यहां पर क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, नाउ अब देखो ये क्या है? ये चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अभी मैं तरीके आप लोगों को सिखाया, डॉट कैसे लिखोगे? देखो यदि मैं BC को एक ब्रैकेट में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? यदि मैं BC को एक ब्रैकेट में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, BCA।
बाहर मल्टीप्लाई होगा फिर सी वेक्टर, फिर माइनस BC को एक साथ लिखते हैं BCA, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर BC एक साथ। अब दूसरे वाले वेक्टर का A तो हो गया, C आएगा तो वेक्टर C बच गया वेक्टर A। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि इसका वैल्यू क्या जीरो होगा? बच्चों बताया था ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि कोई भी एक दो वेक्टर सेम हो जाता है आंसर क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पर बच्चा आप ये कह सकते हो अब, सो नाउ यू कैन राइट हियर कि बचा कितना। तो ये बच गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, बाहर में आपका डॉट BCA डॉट C बचा। ये डॉट नहीं आता है, ध्यान रखिए डॉट नहीं होता, ये बस ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट नहीं है। तो ये हो गया बच्चों BCA, तो वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A और यहां पर हो गया आपका बच्चों वेक्टर C। अब क्या करना है? डॉट लेना है। देखो तो A क्रॉस B, और देखो ये तो स्केलर है, एसटीपी क्या होता है? स्केलर होता है। तो डॉट C के साथ आएगा तो A क्रॉस B, ये हो गया डॉट C, फिर बाहर में आपका चूंकि ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है ना, वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C, तो आप इसको BCA कहो या ABC कहो, ये सेम ही चीज है ABC। अब ABC तो बच्चों ये भी हो गया आपका ABC और ये भी आपका वेक्टर ABC, तो बच्चों ये हो गया आपका वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। इज दैट ओके? क्या प्रूफ बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमने देख ली। कितना प्रॉपर्टी पढ़ा है बच्चों आप लोगों को? मैं 4। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, काफी यूजफुल हो सकता है। बच्चों I क्रॉस वेक्टर R क्रॉस वेक्टर I कैप क्रॉस R कैप क्रॉस I कैप प्लस J कैप क्रॉस R कैप क्रॉस J कैप प्लस K कैप क्रॉस वेक्टर R क्रॉस K कैप। ये जो होता है बच्चों 2 टाइम्स वेक्टर R चला आता है। So please keep this in mind. Maybe it will be useful in some objective questions. इसको ही प्रूव करेंगे कि बुक में आप लोगों का ये क्वेश्चन मिलेगा। मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है क्योंकि हम यूज करेंगे इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो I कैप क्रॉस R कैप क्रॉस J कैप प्लस J कैप क्रॉस R कैप क्रॉस J कैप प्लस K कैप क्रॉस R कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर R। हाउ? लेट अस स्टडी हियर। मान लो कि हमने ले लिया वेक्टर R इक्वल टू यहां पर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप ले लिया बच्चों, ये हमने जूम कर लिया। पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो ये I कैप क्रॉस R कैप क्रॉस I कैप है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? I बाहर है तो ये मान लो कि आपका A है, ये B है, ये C है, तो I डॉट I R कैप माइनस I डॉट I हो गया। अब I डॉट R कैप, I डॉट R कैप और ये I कैप बाहर। अब ये I डॉट I क्या होता है बच्चों? 1 होता है ना। तो देखो I डॉट I करोगे तो 1, तो ये R कैप, एक सेकेंड, R कैप नहीं है ना, वेक्टर R है, वेक्टर R है ये। तो यहां पर ये हो गया वेक्टर R, ये हो गया बच्चों वेक्टर R। So now you can write here vector R minus I cap dot R cap और ये हो गया I cap। अब और ज्यादा आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस पैटर्न को देखो। R बाहर आ गया, I डॉट R cap डॉट I cap। इस तरह यदि आप ऐसे करते हो J cap क्रॉस वेक्टर R क्रॉस J cap करते हो तो ये क्या बनेगा? वेक्टर R माइनस J cap डॉट R cap फिर ये J cap। इस तरह से लास्ट K कैप क्रॉस वेक्टर R क्रॉस K कैप करते हो तो वेक्टर R माइनस यहां पर ये K कैप डॉट वेक्टर R
और ये हो गया बच्चों आपका के कैप। अब ऐड करो, तो ऐड करोगे तो आपको इधर LHS मिलेगा, LHS वेक्टर ऐड करोगे ना, तो ये वाला पार्ट ऐड, ये ऐड, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। So LHS will be equal to R वेक्टर R वेक्टर R वेक्टर 3 टाइम्स R वेक्टर। अब ये पूरा मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड है कि ऐड करेंगे तो यही मिलने वाला है, लेफ्ट वाला पार्ट, माइनस यहां पर मिलेगा बच्चों आई कैप डॉट आर कैप, फिर ये आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर आर है, आर कैप नहीं है, वेक्टर आर है, ये जे कैप डॉट वेक्टर आर, ये आपका जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर आर, और ये आपका के कैप। यदि बच्चों को याद है तो क्या मैंने पढ़ाया था कि ये वाला वेक्टर आर बन जाता है, याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में एक लिखवाया था एक्सप्रेशन मैंने। हालांकि ये बात मैंने आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाई थी, लेकिन बोला था कि ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। किसी बच्चों को याद आया क्या? तो 3 टाइम्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर क्या बन गया, 2 इंटू वेक्टर आर हो गया। इज दैट ओके? इस तरह से ये प्रूव हो गया। यदि ये रिजल्ट मैंने लिखवाता तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता, आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया। यूजिंग दिस 5 प्रॉपर्टीज नाउ यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। यदि यहां पर मैं एक क्वेश्चन लूं बच्चों, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, राइट डाउन, इफ आई कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे कैप, फिर ये क्रॉस यहां पर लगा है आई कैप और यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, दिस प्लस, फिर यहां पर लिखा है जे कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस के कैप, फिर ये क्रॉस यहां पर है क्रॉस और ये आपका जे कैप प्लस, फिर ये के कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस आई कैप क्रॉस के कैप। कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो देन वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए यहां पर किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन बी है बच्चों 1/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन सी है बच्चों सिंपली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर ले अच्छे से। इफ आई कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस के कैप क्रॉस जे प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस आई कैप क्रॉस वेक्टर के कैप इक्वल टू 0, तो यहां पर बच्चों हमें वेक्टर ए के बारे में बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, तो बारी बारी से हर एक टर्म का वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहला टर्म क्या है, देखो अपने क्वेश्चन में देखो, पहला टर्म क्या है बच्चों? पहला टर्म है आई कैप क्रॉस, फिर यहां पर लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे कैप क्रॉस जे कैप। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं कि आता क्या है। सी, यहां पर क्या करना है, इन तीनों वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो आई कैप बाहर है, आप मान लो कि चलो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो क्या करोगे एक्स डॉट जेड, यहां पर क्या लिखोगे आप आई कैप डॉट, अच्छा ये आई कैप है, सॉरी ये आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप और ये वाला वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर ए माइनस जे कैप, फिर ये माइनस, तो एक्स डॉट जेड वाई। अब एक्स डॉट वाई तो यहां पर होगा बच्चों आई कैप डॉट वेक्टर ए माइनस जे कैप और बाहर में क्या आएगा आपका आई कैप रह जाएगा। ओके, अब ये आई डॉट आई तो 1 होता है बच्चों, यहां पर आपका वेक्टर ए माइनस जे कैप, यहां पर डॉट लो तो आई कैप डॉट ए वेक्टर और ये आई डॉट जे 0 हो जाएगा, यहां पर आपका आई कैप मल्टीप्लाई। बस, क्या ये बात बच्चों को समझ में आई? ये हो गया आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लो।
बस मैंने क्या किया, पहले वाले टर्म को ओपन कर दिया, आई कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, इसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। अब देखो बाकी सब फॉलो करेगा इस चीज को। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए माइनस जे कैप माइनस आई डॉट ए आई कैप आ रहा है। तो दूसरा जो टर्म है, दूसरा टर्म क्या लिखा है, देखो जो आपके पास दूसरा टर्म यहां पर लिखा है जे कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस के कैप, फिर ये क्रॉस जे कैप, ये है ना, ये क्या बनेगा, ए माइनस के छूट जाएगा बाहर, तो वेक्टर ए माइनस के कैप ये बाहर आ जाएगा। और चूंकि बाहर में जे कैप है तो यहां बन जाएगा आपका जे कैप डॉट वेक्टर ए जे कैप, दैट्स इट, ये आपका 2 हो गया। लास्ट वाला टर्म क्या है बच्चों, तो लास्ट वाला टर्म आपके पास के कैप क्रॉस ये वेक्टर ए माइनस आई कैप है ना, तो आई कैप कर लो क्रॉस के कैप, ये क्या बनेगा, तो ये बीच वाला छूट जाएगा, तो वेक्टर ए माइनस यहां पर आप लिखोगे ये आई है तो आई कैप, फिर ये माइनस, सो यहां पर बनेगा बच्चों के कैप डॉट वेक्टर ए और ये रहा आपका के कैप। इसको आप 3 मान लें और इन तीनों को ऐड करें, 1 + 2 + 3 करें बच्चों। तो यदि हम 1 + 2 + 3 करते हैं, यदि हम 1 + 2 + 3 करते हैं बच्चों, तो क्या मिलने वाला है, तो 1 + 2 + 3 करोगे तो लेफ्ट वाले में दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपको मिलेगा एलएचएस। राइट साइड में क्या मिलेगा, देखिए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए 3 टाइम्स वेक्टर ए, तो 3 टाइम्स वेक्टर ए, फिर ये माइनस जे कैप के कैप आई कैप, तो माइनस बन जाएगा बच्चों ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नाउ सी हियर, और फिर इसको ऐड करोगे तो फिर ये बनेगा आपका माइनस आई कैप डॉट वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर ए जे कैप प्लस ये के कैप डॉट वेक्टर ए और ये रहा आपका के कैप। सो 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको पता है ना कि क्या बनता है, ये बनता है वेक्टर ए, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए। और क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि दिस, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम क्या है बच्चों, 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए 2 टाइम्स वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां से वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इज दैट ओके? क्या ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड मी क्विकली।